तो नमस्कार दोस्तों, आज हम एसएससी के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट 20 देखेंगे। यदि आप एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी या फिर एसएससी की किसी भी एग्जाम्स को देने वाले हो तो ये प्रैक्टिस सेट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस प्रैक्टिस सेट में हम उन्हीं प्रश्नों को कवर करेंगे जो एसएससी की पिछली परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आप एसएससी एग्जाम्स को एक बार में क्रैक करना चाहते हो तो फिर आपको एसएससी के पुराने प्रश्न को प्रैक्टिस करना होगा, क्योंकि आप किसी भी एसएससी क्रैक बंदे से पूछोगे कि आपने एक बार में एसएससी एग्जाम्स कैसे क्रैक की, तो आपको एक ही जवाब मिलेगा कि मैंने एसएससी के पुराने प्रश्नों को प्रैक्टिस किया था। तो ये हमारी पीवाईपी बैच है। इस बैच के अंदर हम जितने भी एसएससी 2024-25 के पुराने प्रश्न हैं, हम सभी प्रश्नों को कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के इस प्रैक्टिस सेट में हम एसएससी सीजीएल 26/9/2024 के फर्स्ट शिफ्ट के प्रश्नों को देखेंगे। तो आप सभी प्रश्नों को अपनी ओर से भी सोल्व करने की जरूर कोशिश करना। तो चलिए हम शुरू करते हैं प्रश्न 1 से। हमें पहला प्रश्न दिया है। प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कूट भाषा में VTPM को 37 के रूप में कूटबंध किया जाता है और CGNK को 73 के रूप में कूटबंध किया जाता है। उस भाषा में MVLC को किस प्रकार कूटबंध किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। और जब भी हम कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्न को सोल्व करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पर कूट क्या दिया है। तो आप कहोगे यहाँ पर हमारे पास लेटर का कूट संख्या दी है और यहाँ पर भी लेटर का कूट संख्या दी है। तो जब भी लेटर से संख्या लिखा जाता है उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उन लेटरों को संख्याओं में बदलते हैं, ठीक है। अल्फाबेट की या तो प्लेस वैल्यू लिखते हैं या फिर विपरीत करके प्लेस वैल्यू लिखते हैं, या फिर कुछ भी करना है, बस हमें यहाँ पर संख्याओं में बदलना है। यह हम क्या करते हैं, इनको गिन कर भी लिख सकते हैं। अब देखिए, जैसे अगर हम यहाँ पर सबसे पहले इनको क्या करेंगे, संख्या में बदलेंगे तो VABCD में कितने नंबर पे आता है, तो 22 नंबर पे आता है। फिर यहाँ पर T कितने नंबर पे आता है, तो T हमारा ABCD में 20 नंबर पे आता है। P कितने नंबर पे आता है ABCD में, तो 16 नंबर पे आता है। फिर M कितने नंबर पे आता है, तो M हमारा 13 नंबर पे आता है। अगर हम इनको प्लस भी करेंगे तो संख्या आपको पता है इससे बड़ी हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, जैसे आप कहोगे यहाँ पर 22-20 को जोड़ेंगे तो 42, और 42 में 16 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, तो 58 होंगे। और 58 में क्या करेंगे, 13 को जोड़ेंगे तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास 71 हो रहे हैं। और 71 का आधा भी करेंगे, जैसे मान लो यहाँ पर 71 हो रहे हैं और 71 का आधा भी करेंगे तब भी 37 नहीं होगा, ठीक है। तो ये तरीका तो नहीं लग सकता। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर विपरीत देखते हैं। जैसे आपको पता है यहाँ पर इसका अपोजिट क्या है, तो V का E है, क्या है, E है, ठीक है। उसके बाद T का क्या है, तो T का G है, कितना है, G। उसके बाद P का क्या है, तो P का K है, ठीक है, P का K है। और M का क्या है, तो M का N है, ये विपरीत लेटर है। अब इनको हम संख्याओं में बदलते हैं। तो जैसे E कितने नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे, G कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और K कितने नंबर पे, 11 पे, और N कितने नंबर पे, 14 पे। अब इनको प्लस करके देखते हैं। तो 7 5 कितने होते हैं, 12। 12 में 11 को जोड़ेंगे तो 23, और 23 और 14 को आपस में जोड़ेंगे तो आपको पता कितने हो जाएंगे, 37 हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 37 हो जाएंगे। और 37 यहाँ पर दिया है। इसी तरीके से यहाँ पर हम 73 का भी पता करते हैं। तो सबसे पहले इसका विपरीत लिखेंगे। तो C का क्या है, तो आपको कहोगे C का X है। फिर G का क्या है, तो G का T है। और N का क्या है, तो N का विपरीत M है। और K का क्या है, तो K का आपको पता है P है, ठीक है। ये विपरीत लेटर आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, इनको संख्या में बदलेंगे तो 124 नंबर पे आता है, T हमारा 20 नंबर पे आता है, M हमारा 13 नंबर पे आता है, और P हमारा 16 नंबर पे आता है। अब क्या करेंगे, सभी को जोड़ देंगे। तो आपको पता है 24-20 कितने होंगे, 44, और 44 में 13 को जोड़ेंगे तो 57, 57 76 होते हैं 73, ठीक है। यानी 57 16 73। तो यहाँ पर 73 भी लिखा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या करना, हमें यहाँ पर इनके विपरीत लेटर निकाल के इनका प्लेस वैल्यू निकाल के जोड़ना है, ठीक है। तो इसी तरीके से MVLC का बताएंगे। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या है विपरीत, आप कहोगे N है तो N को लिखेंगे। उसके बाद V का क्या है, तो V का हमारे पास E है तो E को लेंगे। और L का क्या है, विपरीत लेटर O है। और यहाँ पर C का क्या है, X। अब इनको संख्या में बदल के जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, N कितने नंबर पे, 14 नंबर पे, E कितने नंबर पे, 5 नंबर पे, O कितने नंबर पे, 15 पे, और X 24 पे, ठीक है। इनको प्लस कीजिए। जैसे अगर हम यहाँ पर 14 5 को प्लस करेंगे तो 19 होंगे। और 19 में यहाँ पर क्या करेंगे, 15 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 34। और 34 में 24 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 58 होंगे। कितने होंगे, 58 होंगे, ठीक है। तो ऑप्शन में देखिए 58 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। बस हमें यहाँ पर पैटर्न पता करना था। मैंने क्या बताया था आपको कि जब भी संख्या मिले तो लेटर को संख्याओं में बदलना, जैसे हमने अभी बदला। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। अब 2 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पद दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह का स्थान लेगा। यानी हमारे पास यहाँ पर लेटर की एक श्रृंखला है और इसी में एक प्रश्नवाचक चिन्ह दिया है। यहाँ पर कौन से लेटर होंगे ये हमें बताना, ठीक है। तो लेटर सीरीज में हम क्या करते हैं, आपको पता है एक एक लेटर को देखते हैं, एक के बाद एक लेटर कैसा लिखा है, ठीक है। या तो आप ऐसे भी चेक करते हैं, जैसे आपको पता है यहाँ पर हम ऐसे भी चेक करते हैं, ऐसे भी कर सकते हो, या फिर आपको हर समूह में पहले से पहले, दूसरे से दूसरे, तीसरे से तीसरे से भी देख सकते हैं, ठीक है। अब कैसे वो समझिए।
जैसे अगर हम यहाँ पर एफ से आई को देखेंगे तो आपको पता है यहाँ पर एफ 6 नंबर पे, ये 9 नंबर पे, मतलब यहाँ पर +3 हुआ है। कितना? +3। फिर आई से एल को देखेंगे तो आपको पता है ये 12 पे और ये 9 पे, तो इसमें भी +3 हुआ है। फिर यहाँ पर एल से ओ को देखेंगे तो इसमें स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पर भी +3 हुआ है। तो पैटर्न के हिसाब से पहला लेटर लाने के लिए ओ में भी हम क्या करेंगे? +3 करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। ऑप्शन में देखेंगे तो आर है, ठीक है, उसके बाद इसको हटा भी सकते हैं। अब दूसरे लेटर को चेक करिए। अब दूसरे में देखेंगे तो क्या है? एच। एच से जे को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हो रहा है। जे से एल को देखेंगे तो यहाँ पर +2 हुआ है, ठीक है, क्योंकि जे 10 पे, ये 12 पे। फिर एल से एन को देखेंगे तो यहाँ पर भी वापस से +2। तो अगला बताने के लिए पैटर्न के हिसाब से हम क्या करेंगे? +2 करेंगे, ठीक है। अब देखिए आपको यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक लग रहा होगा, लेकिन जितना आपको स्पीड बढ़ाना, स्पीड बढ़ा लीजिए, क्योंकि देखिए प्रश्नों को हम इसीलिए सोल्व करते हैं ताकि हमारे स्पीड बढ़े। प्रश्नों को सोल्व करने की स्पीड बढ़े, इसीलिए हम क्या करते हैं? प्रैक्टिस सेट लगाते हैं, ठीक है। तो 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? पी हो जाएगा। तो आरपी ऑप्शन में देखेंगे तो आरपी ऑप्शन 2 में दिया है, तो ये 2 हमारे पास बचे हैं। अब तीसरे लेटर को चेक कर लेंगे। अब तीसरा क्या है? वी से एस दिया है, मतलब यहाँ पर 3 माइनस हुआ है। एस से पी दिया है, मतलब यहाँ पर भी 3 माइनस। पी से एम दिया है तो यहाँ पर भी 3 माइनस। तो अगला लाने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पर भी 3 माइनस करेंगे। तो 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? जे हो जाएगा। तो आर पी जे ऑप्शन में देखेंगे तो सी में दिया है, तो इसको हटा देंगे, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो आपको इसी स्पीड बढ़ाने के लिए क्या करना है? प्रैक्टिस सेट सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। अब 3 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि जब दर्पण को एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। यानी हमारे पास यहाँ पर एमएन रेखा दी है और यहाँ पर इस एमएन रेखा में इस वाले का दर्पण प्रतिबिंब इधर कैसा बनेगा, यह हमें प्रश्न पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको पता है यहाँ पर सबसे पहले 5 का बनेगा। तो 5 कैसे बनेगा? तो आप कहोगे 5 हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा। तो ऑप्शन में देखेंगे तो इस प्रकार का 5 यहाँ पर नहीं है और यहाँ पर बाकी में है, तो इसको हम हटा देंगे। उसके बाद आपको ये भी पता है कि वाई पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो यहाँ पर पड़ रहा है, तो इसको ठीक है। उसके बाद ए का कैसा बनेगा? तो आपको पता है ए भी ऐसा बनेगा कि जैसे ये ऐसा है, तो आपको पता है ए हमारा कुछ इस प्रकार का बनेगा, ठीक है, कुछ इस प्रकार का। तो अगर यहाँ पर देखेंगे तो ये सीधा ही है, ठीक है, यहाँ पर सीधा ही है। यहाँ पर हमारा ई का बना तो ये भी हटेगा। ऑप्शन एलिमिनेट किया तो हमारा ऑप्शन नंबर केवल की केवल बी बचा है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपको क्या करना है? ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 4 पे। अब 4 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे अक्षर समूह से संबंधित है। तो हमें यहाँ पर क्या करना है? जैसे जिस प्रकार इनका आपस में जो संबंध है वो जिस प्रकार सेम तरीके से इनका जो आपस में संबंध है उसी प्रकार से हमें यहाँ पर भी जर्नी का बताना, ठीक है। जैसे आपको पता है इम्प्रो का संबंध क्या से? इन लेटरों से, और हिस्टोरी का संबंध इन लेटरों से, तो हमें यहाँ पर जर्नी का किससे होगा ये बताना है। अब देखिए ये भी हमारा एनालॉजी का प्रश्न है, लेटर एनालॉजी का प्रश्न है। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है? जैसे इम्प्रो में जो लेटर है वही लेटर यहाँ पर भी दिखाई दे रहे हैं, हिस्टोरी में जो लेटर है वो भी लेटर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, तो जर्नी में भी वही होंगे। बस यही यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हुआ होगा? क्रॉसिंग मेथड हुई होगी, ठीक है, वही लेटर को कुछ क्रॉस करके लिखा है। जैसे हम अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो इसने आर पी को आगे लिखा, मतलब इसको यहाँ पर करा है आर को, यानी कि आप इन दोनों का आगे कर दिया और यहाँ पर क्या करा? पी को लिखा। उसके बाद ये हमने ऐसा कैसा लिख रहे, फिर एम को क्या करा? यहाँ पर लिख दिया और एम ई को भी यहाँ पर लिख दिया और आई को यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर क्या करा? यहाँ पर ई को क्या करा? इनको भी एक साथ पलट दिया। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना, सबसे पहले इनको पलटा के लिखा पहले, फिर इनको पलटा के पहले लिखा, फिर इनको पलटा के पहले लिखा। तो यहाँ पर ऐसा करेंगे, जैसे यहाँ पर चेक करेंगे तो यहाँ पर भी देखिए इसमें भी क्या करा? सबसे पहले यहाँ पर एस टी को भी पलटा के पहले लिखा, फिर यहाँ पर एच आई को भी पलटा कर पहले लिखा, फिर बाद में इन तीनों को एक साथ पलटाया। तो हम क्या करेंगे? सेम तरीके सबसे पहले तो क्या करेंगे? दूसरे नंबर के 2 को हम एक साथ पलटा लेंगे। तो यहाँ पर पलटाएंगे तो आर यू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? आर यू। उसके बाद इनको पलटाएंगे तो आपको पता है यहाँ पर क्या हो जाएगा? ओ जे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ओ जे। उसके बाद एक साथ इनको पलटाएंगे, ठीक है, एक साथ पलटाएंगे तो वाई पहले नंबर पे आ जाएगा, फिर ई क्या हो जाएगा? उसके बाद दूसरे पे, और यहाँ पर एन लास्ट में चले जाएगा। तो ये ऑप्शन में देख लीजिए कहाँ पर है, तो आर यू ओ ऑप्शन में देखेंगे तो केवल सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर पलटा के लिखा था हमने, लॉजिक यहाँ पर पकड़ लिया, बस क्या करा? लेटर को पलटा दिया। तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पर सी वाला सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 5 पे।
अब 5 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करें कि दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान को प्रतिस्थापित कर सकती है। यानी यहाँ पर देखिए मैं हर प्रश्न को क्यों पढ़ता है, क्योंकि देखिए प्रश्न को पढ़ने की आदत डाल लीजिए, क्योंकि आपको तो पता है कि ये सीरीज का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कभी कभी ऐसा होता है कि प्रश्न में कभी नहीं है, हो सकता है ऐसा कुछ प्रश्न पूछ लेता है, ठीक है। बाकी तो ऐसा हालांकि नहीं पूछता है, लेकिन कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जो जहाँ पर नहीं हो सकता या इनसे संबंध नहीं है, ऐसे प्रश्न बन सकते, इसलिए प्रश्न को थोड़ा सा नजर डालिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, सीरीज को पता है प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर, तो सीरीज के पैटर्न को हम इधर से समझेंगे। जैसे सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 672 से क्या लिखा 677, मतलब यहाँ पर देखेंगे तो प्लस कितना 5 किया है। फिर यहाँ पर 677 से 686 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो यहाँ पर 77 से 86 मतलब 3 और इधर 6 9, यहाँ पर कितना प्लस हुआ है 9 प्लस हुआ है। फिर यहाँ पर 686 से 699 को देखेंगे तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 86 4 और इधर 9 मतलब कितना हो गया 13 प्लस किया है। फिर आगे देखेंगे 699 से 716 को, तो यहाँ पर कितना प्लस हो रहा है, तो 99 से 16 मतलब यहाँ पर प्लस 17 हो रहा है, कितना प्लस 17। अब यहाँ पर देखिए उसी तरीके से पैटर्न को समझ के हम अगली संख्या को बताएंगे। तो यहाँ पर अगर हम पैटर्न को समझें तो आपको पता है 5 प्लस फिर 9 प्लस, मतलब 5 में यहाँ पर 4 प्लस किया और अगली संख्या प्लस, फिर 9 में भी वापस से यहाँ पर 4 प्लस किया फिर अगली संख्या प्लस, यहाँ पर 13 में भी क्या करा वापस से 4 प्लस किया और अगली संख्या प्लस, तो अगली संख्या कौन सी प्लस करेंगे, तो 17 में हम 4 को प्लस करेंगे। तो जब हम 17 में 4 को प्लस करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएंगे 21 प्लस होंगे, 21 प्लस होंगे तो 6 एक कितना होते हैं, तो 7 होते हैं, 1 और 2 3 होते हैं और 7 और 7 ही रहेंगे, ठीक है। तो 737 ऑप्शन में देखिए कहाँ पर है 737, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। बस हमें यहाँ पर क्या करना था, पैटर्न को समझना था। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 6 पे। अब 6 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, यानी इस आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है हमें ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको ये पता होगा कि हम त्रिभुज कुछ इस प्रकार का कि त्रिभुज काउंट करते हैं, ये मैं आपको हर बार बताता हूँ, ये एक ट्रिक है। जैसे इसमें क्या होता है कि एक लाइन हो जाती है जैसे कुछ उस प्रकार की, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, मान लो और भी लाइन यहाँ पर ऐसी बन सकती है, तो क्या करते हैं हम ऐसे त्रिभुज को यहाँ पर खंड यानी कि जो कॉलम है उसमें हम संख्या लिखते हैं। जैसे ये पहला कॉलम है तो एक, ये हमारा दूसरा, ये हमारा तीसरा, ये हमारा चौथा, हम एक तरफ से कभी भी संख्या लिख लेते, आप इधर से भी लिख सकते हो। और ऐसा करके क्या करते हैं हम सभी को जोड़ते, तो यहाँ पर 1 2 3 3 6 4 10, यहाँ पर कितना हो रहा है 10, यानी इस आकृति में कितने त्रिभुज है, तो इसमें 10 है, ठीक है। इसमें कितने 10 है। अब देखिए ये तो वाली ऐसी वाली, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, इसमें सिंगल भी गिनना पड़ सकता। अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट गिनते मान लो, यानी इस वाले हिस्से को गिनते तो आपको पता है इस वाले हिस्से में कितना हो जाएंगे, तो आपको हो गए 1, उसके बाद यहाँ पर 2, तो 1 2 प्लस करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे 3, मतलब इस हिस्से में अगर 3 है तो यहाँ पर इस हिस्से में भी 3 होगी और इस हिस्से में भी 3 होगी और इस हिस्से में भी 3 होगी और यहाँ पर भी 3 होगी, लेकिन यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा क्योंकि एक डबल गिना रहा है। तो यहाँ पर कितना हो रहा है 3 3 6 और 6 3 9 3 12, मतलब यहाँ पर एक माइनस, मतलब यहाँ पर 11 हो रही है, हमने डायरेक्ट अभी पता कर लिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर हम समझेंगे तो आपको पता है जो इतना सा हिस्सा है, ठीक है, इतना सा हिस्सा इसमें कितने हैं, तो आपको होगा यहाँ पर देखिए 1 2 और बड़ा वाला 3, मतलब यहाँ पर 3। सेम तरीके से ये भी है तो यहाँ पर भी 1 2 3, 1 2 और बड़ा वाला 3, तो यहाँ पर भी 3। फिर इतने से हिस्सों को देखेंगे तो यहाँ पर कितने, तो आपको यहाँ पर 1 2 और बड़ा वाला 3 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बताए आपको एक तो ये हो रहा है, एक यहाँ से एक बड़ा वाला ये भी हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कितने 2 है, ठीक है, हमने अभी एक एक को गिना, बाकी आपको और कहीं दिखाई दे रहा नहीं दिखाई, 3 3 6 6 3 9 2 11, ठीक है। यहाँ पर टोटल कितने 11 निकले हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 7 पे। अब 7 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न क्या है कि एक पासे के विभिन्न फलक पर 6 अक्षर IOA YZ और X लिखे गए हैं। इस पासे की दो स्थितियां नीचे चित्र में दर्शाई गई है। ओ के विपरीत वाले फलक पर आने वाले अक्षर ज्ञात कीजिए। मतलब ये हमारा पासे का प्रश्न है और 2 पासे दिए हैं, और आपको पता है जितने भी हमने पुराने प्रश्नों को भी लगभग 19 सेट को सोल्व किया, उसमें पासे का जो भी प्रश्न पूछा था वहाँ पर 2 ही पासे पूछ रहे थे, ठीक है। यानी सारे प्रश्न रिपीटेड प्रश्न नहीं थे, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जितने हो सके उतना PYQ लगा लो तो आप आसानी से प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए एक से अधिक पासा होता तो मैंने बताया था आपको कि कॉमन सतह देखना, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, कुछ भी हो, शब्द हो, हमें सबसे पहले तो क्या करना है, एक से अधिक पासा हो तो कॉमन सतह देखना है।
तो यहाँ पर देखिए, अगर हम यहाँ पर कॉमन सतह देखेंगे तो कॉमन सतह क्या है, तो कॉमन सतह हमारे पास यहाँ पर आई वाली कॉमन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर इसको हम आई को कॉमन है तो इसे इधर लिख लेंगे। अब ऐसा करने के बाद यहाँ पर हम घड़ी की दिशा में चलेंगे कॉमन से, ये आपको पता होगा, मैं हर बार बताता हूँ। लेकिन मैंने यहाँ पर क्या कहा कि आपको यहाँ पर क्या करना है, खुद से सोल्व करना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए, इससे क्या करेंगे कि यहाँ पर क्या करेंगे, हम सबसे पहले घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉमन से चलेंगे तो ए मिला, और आगे और चलेंगे तो ओ मिला, उसको उसके नीचे लिखेंगे। तो जैसे यहाँ पर ए लिखेंगे और आगे ओ मिला था तो ओ को लिख लेंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी आई से चलेंगे तो हमें यहाँ पर जेड मिला, आगे चलेंगे तो वाई मिला, तो उसको भी क्या करेंगे, उसके नीचे लिख लेंगे, ठीक है। अब इनको आमने सामने कर देंगे तो ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। जैसे ये आमने सामने होंगे, ये आमने सामने होंगे, और इसका आमने सामने हो जाएगा, जो लेटर नहीं है वो हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा बचा है, तो आप कहोगे कि हमारे पास बचा है, कौन सा बचा है, तो यहाँ पर ए और जेड है, एक से बचा है, तो एक से इसका सामने हो जाएगा, तो एक से किसका विपरीत हो जाएगा, तो आप कहोगे यहाँ पर आई का। हमें यहाँ पर किसका पूछा है, ओ का पूछा, तो ओ के सामने वाई है, तो ओ का वाई होगा, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। तो कुछ भी नहीं करना, आपको घड़ी की दिशा में चलना है कॉमन देख के, और आपको क्या करना है, एक साथ लिख लेना, फिर आमने सामने कर लेना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 8 पे। अब 8 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करें कि जब दर्पण को नीचे दर्शाए गए अनुसार एमएन पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। ये हमारा सेम प्रश्न है जिसे हमने अभी आपको पता है कुछ प्रश्न पहले किया था 4-5वें नंबर पे, ठीक है, उसी प्रकार का प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बताया था कि ऑप्शन एलिमिनेट करके प्रश्न को सोल्व कीजिए। अब यहाँ पर सबसे पहले पी का क्यू का बनेगा, तो पी का क्यू यहाँ पर ऐसा बन जाएगा, ठीक है। क्यू का इधर कैसा बनेगा, पी की तरह बनेगा। ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए तो हम हटा देंगे, ठीक है। फिर आपको पता है ए का बनेगा। अब ए का कैसा ए का कैसा बनेगा, तो ए का कुछ इस प्रकार का बनेगा, तो ए का इस प्रकार का ऑप्शन में देखेंगे तो इसमें नहीं, तो इसको भी हम हटा देंगे। ई पे तो आपको पता है ई पलट जाएगा, ये 9 पलट जाएगा, 6 भी पलटेगा। उसके बाद टी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, टी ऐसा ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर नीचे की ओर तो ये भी हटेगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 9 पे। अब 9 नंबर का प्रश्न दिया है, प्रश्न करा कि उस विकल्प का चयन कीजिए जो उन अक्षरों को दर्शाता है जिन्हें नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में बाएं से दाएं क्रमिक रूप से रखने पर अक्षर श्रृंखला पूरी हो जाएगी, ठीक है। यानी ये हमारा रिक्त स्थान का ही प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर कुछ रिक्त स्थान है, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, लेटर को भर के ये रिक्त स्थान को क्या करना है, पूर्ण करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैंने क्या बताया था कि आपको रिपीटेड लेटर दिखे तो कुछ नहीं करना है, किस लेटर के बाद कौन सा लेटर है ये देख के हम भर सकते हैं। लेकिन रिपीटेड नहीं है तो मैंने एक तरीका बताया जो सब पे अप्लाई होगा, आपको गिन लेना है खंड सहित, उसके बाद रिक्त स्थान सहित, और आपको क्या करना है, खंड बनाना है। कैसे वो समझिए, जिससे यहाँ पर गिनेंगे तो 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, यहाँ पर कितने हैं, 16 है, ठीक है। अब देखिए, अब आपको पता है 16 है, यहाँ पर 16 को हम या तो 2 से काट सकते हैं, 4 से काट सकते हैं, या 8 से भी काट सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 4-4 का खंड बनाएंगे। यहाँ से बनाया मैंने 4 का, फिर मैंने यहाँ से बना दिया और यहाँ से बना दिया, ये मैंने 4-4 में इसको खंड कर लिया। अब यहाँ पर रिपीटेड देखिए, जिससे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, जैसे यहाँ पर देखिए W सभी में लास्ट में W है, तो यहाँ पर भी W ही होना चाहिए, क्या होना चाहिए, W। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर D है, W के पास यहाँ पर भी D है, और यहाँ पर भी D है, तो यहाँ पर भी D ही होगा, ठीक है, D ही होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पर D के पहले V है, और यहाँ पर D के पहले V है, तो यहाँ पर भी V होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद V से पहले Y है, यहाँ पर भी V से पहले Y है, तो यहाँ पर भी V हो जाएगा D से पहले, और यहाँ पर Y हो जाएगा V से पहले, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सभी समय जोड़े जो हमारे समान बन चुके, कैसे देखिए, वाई वी, उसके बाद डी डब्ल्यू, वाई वी डी डब्ल्यू, वाई वी डी डब्ल्यू, वाई वी डी डब्ल्यू, मतलब समान बने हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर वाई को भरा, उसके बाद हमने वी को भरा, फिर हमने यहाँ पर डी को भरा, फिर हमने वी को भरा, फिर हमने डब्ल्यू को भरा। तो ये ऑप्शन में चेक कर लीजिए कि कहाँ पर है। तो ऑप्शन नंबर अगर हम देखेंगे, ऑप्शन में डी वी, यहाँ पर वाई वी डी वी, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब चलिए हम पढ़ते हैं प्रश्न 10 पे। अब 10 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित कर सकती है और श्रृंखला को तार्किक रूप से पूरा कर सकती है, ठीक है। यानी यहाँ पर हमारे पास आकृति की श्रृंखला है। अब आकृति की श्रृंखला में ज़्यादातर स्टूडेंट गलत करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो ऐसा लग नहीं रहा कि ये प्रश्न गलत होगा, क्योंकि ये सरल प्रश्न है। अब देखिए, और यहाँ पर ये जितने भी प्रश्न हैं, सभी प्रश्न हमारे एसएससी सीजीएल के एक ही शिफ्ट के प्रश्न हैं। तो आपको एक ही शिफ्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे ये आपको अंदाजा हो चुका होगा कि ऐसे प्रश्न पूछ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर जीडी का नहीं देखो तो पिछला प्रैक्टिस सेट जीडी का है, तो वो भी देख लीजिए आप। बाकी आप सीएचएसएल का भी आपको इसी में मिल जाएगा, ठीक है। अब देखिए,
सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये आकृति थोड़ी सी मुड़ रही है, यहाँ से थोड़ी सी मुड़ी, फिर और मुड़ी, फिर और मुड़ी, ठीक है। अब ये कैसी मुड़ गई, तो आप कहोगे नीचे, तो अगली आकृति कैसी मुड़ जाएगी, तो कुछ इस तरफ मुड़ जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरफ। तो इस तरफ अगर मुड़ी हुई को देखेंगे, या सॉरी यहाँ पर थोड़ी सी नीचे आ जाएगी, सीधे की सीधी नीचे आ जाएगी, क्योंकि ये इस कोने पे है। तो सीधी की सीधी नीचे देखेंगे तो ऑप्शन 2 को तो हम यूँ भी हटा सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास ऑप्शन बचे 2। अब इसमें कौन से चिन्ह कहाँ रहेंगे हम ये पता करते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर क्या है, ए है, और यहाँ पर क्या है, हैश से। अब इसमें देखेंगे तो ये ए जो बाहर था अंदर यहाँ चले गया और स्टार नया आ गया, फिर ये स्टार यहाँ पर चले गया और ये नया आ गया। ये वाला जो चिन्ह देखिए, जिससे फिर देखिए सबसे पहले यहाँ पर ए था और यहाँ पर क्या है, हैश से। अब ए जो अगली आकृति में अंदर चले गया और यहाँ पर नया स्थान आ गया स्टार, क्योंकि हैश हट गया, जो अंदर रहता है वो हट जाता है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो स्टार है अगली आकृति में अंदर आ चुका है और यहाँ पर ए हट गया और अगला बी आ गया, ठीक है। फिर इसमें बी क्या है, बी अंदर आ चुका है और यहाँ पर जो स्टार हटा और ये वाला चिन्ह आ चुका है, ठीक है। अब ये वाला जो चिन्ह है ये अंदर चले जाएगा और यहाँ पर कोई नया आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाला चिन्ह किसमें अंदर है, तो आप कहोगे ये इसमें अंदर है, ठीक है, यहाँ पर अंदर है और नया यहाँ पर सी आ गया, ये वाला सी नया आ गया। तो ये वाला ऑप्शन होगा, ना कि ऑप्शन नंबर सी। वैसे ये तो हमने हटा दिया था ऑप्शन नंबर डी और ए को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा वाला, बी वाला हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बस आप पैटर्न को समझ लिए, प्रश्न आसानी से सोल्व होगा। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 11 पे। अब 11 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न करा कि 4 अक्षर समूह दिए गए हैं, निम्न में से 3 किसी न किसी रूप से एक जैसे है और एक भिन्न है। उस अक्षर समूह का चयन करें जो भिन्न हो, ठीक है। मतलब यहाँ पर हमारे पास 3 लेटर वाले कुछ विकल्प है, ठीक है, 4 विकल्प है लेटर वाले, इनमें से 3 किसी न किसी प्रकार के समान है, एक असमान है, तो उसका हमें यहाँ पर चयन करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या बताया था आपको कि ऐसा कुछ चेक करना है, जैसे यहाँ पर एक के बाद ये कैसे लिखा है, ठीक है। तो चेक कीजिए, जैसे देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा है जे, तो जे के बाद यहाँ पर क्या लिखा है एच, मतलब यहाँ पर -2 किया है, और एच के बाद यहाँ पर क्या लिखा है एल, मतलब यहाँ पर +4 किया है। फिर यहाँ पर वाई के बाद क्या लिखा है डब्ल्यू, मतलब यहाँ पर भी -2, और डब्ल्यू के बाद क्या लिखा है, तो आप कहोगे डब्ल्यू 23 पे और ये 1, मतलब यहाँ पर भी +4 किया है। फिर ओ के बाद क्या लिखा है एम, मतलब यहाँ पर -2, और एम के बाद यहाँ पर क्या लिखा, तो एम 13 पे, ये 17 पे, मतलब इसमें भी 4 प्लस किया है। फिर यहाँ पर देखिए एल के बाद क्या लिखा है जे, मतलब यहाँ पर भी -2, और जे के बाद क्या लिखा है ओ, मतलब यहाँ पर +5 किया है। तो आपको यहाँ पर अब अलग दिखाई दे रहा होगा, अलग क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको कि इसमें +5 हो रहा है, बाकी में इसमें +4 हुआ है, लेकिन इसमें +5 हुआ है, तो ये हमारा भिन्न है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। जो मैं तरीका करवा रहा हूँ यही वाला तरीका आप किसी भी बुक में अप्लाई कर लीजिए और कहाँ पर भी अप्लाई कीजिए, आपका प्रश्न आसानी से सोल्व हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 12 पे। अब 12 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्मों में से 3 किसी न किसी तरह समान है और इसलिए एक समूह बनाते हैं, कौन सा संख्या युग्म उस समूह से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो ये भी हमारा उसी प्रकार का प्रश्न, यहाँ पर भी हमें 4 विकल्प दिए हैं और इनमें से हमें एक अलग बताना। वहाँ पर हमारे पास लेटर का था, यहाँ पर हमें संख्या और शब्द भी आपको मिल सकती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जैसे सबसे पहले संख्या समूह में दी है 9, 121, 12, 225 और 800, और यहाँ पर क्या दिया है 6, 64, ठीक है। अब यहाँ पर संख्या को देखेंगे तो ये जो पीछे वाली संख्या तो हमें वर्ग दिखाई दे रहा, यानी ये किसका वर्ग है, तो आप कहोगे ये जो हमारा 11 का वर्ग है, मतलब ये 11 का वर्ग है, ठीक है। क्या है, तो आप कहोगे 121 11 का वर्ग है, 225 हमारा 15 का वर्ग है, उसके बाद 100 किसका वर्ग है, तो ये हमारा 10 का वर्ग है, वर्ग आपको याद होना चाहिए, ठीक है। और 64 किसका वर्ग है, तो ये 8 का वर्ग है, ठीक है। अब देखिए, अब आप कहोगे यहाँ पर 64 तो 4 का घन भी है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर वर्ग से निकल रही है, सभी वर्ग है। अब यहाँ पर संख्या क्या लिखी 9 लिखी, लेकिन वर्ग किसका 11 का, मतलब यहाँ पर 9 में क्या करा, तो आप कहोगे 9 में 2 प्लस करके 11 का वर्ग, 12 यहाँ पर है और यहाँ पर 15 का वर्ग, यहाँ पर 12 है और यहाँ पर 15 का वर्ग, मतलब 12 में यहाँ पर 3 प्लस करके वर्ग किया, यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 10 का वर्ग, मतलब यहाँ पर 8 में +2 करके वर्ग किया, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 8 का वर्ग, मतलब यहाँ पर 6 में 2 प्लस करके यहाँ पर वर्ग लिखा। इसका मतलब ये कि हमें असंगत ये दिखाई दे रहा, क्योंकि इसमें 3 प्लस करके वर्ग लिखा है, बाकी में 2 प्लस करके पीछे वाली संख्या वर्ग लिखी है, ठीक है। तो ये वाला हमारा असंगत है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी वाला, ठीक है। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी। अब आप कहोगे यहाँ पर घन दिखाई दे रहा है, लेकिन कोई लॉजिक नहीं है ना, हमें यहाँ पर एसएससी में ऑप्शन नंबर बी को सही माना था और ऑप्शन नंबर बी ही यहाँ पर सही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 13 पे। अब 13 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर क्या करा, देखिए प्रश्न करा कि एक निश्चित तर्क के अनुसार 624 का संबंध 160 से, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 448 का संबंध 116 से, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 528 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है,
ये हमें बताना, ठीक है। तो ये एक प्रकार का एनोलॉजी टाइप का प्रश्न है और ऐसे प्रश्न थोड़े से सोल्व करने में दिक्कत आती है, ठीक है। एक और इसी टाइप का प्रश्न थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा देखना, लॉजिक बहुत सरल लग रही थी वहाँ पर, तो मैं बताऊंगा आपको। अब यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व करने की कोशिश करें। अब यहाँ पर देखेंगे, जैसे यहाँ पर क्या है 624 है, ठीक है, और इसका संबंध किससे, तो इसका संबंध 160 से। अब 160 से 624 हम क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी संख्या पता करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहोगे जैसे अगर 160 बनाना तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर कहीं ना कहीं गुणा करके जाएंगे, क्योंकि वर्ग करेंगे तो ज़्यादा बड़ा होगा। तो मान लो इसको हम 3 गुना करेंगे तो नहीं जाएगा, मान लो हम 4 गुना करते हैं, तो यहाँ पर अगर हम इसका 4 गुना करेंगे तो आपको पता है 16 चौक कितने होते हैं 64, कितने हो जाएंगे 16 चौक होते 64 और 0 लगा देंगे तो 640 हो रहे हैं। और यहाँ पर क्या लिखा है 624, यानी अगर हम यहाँ पर 640 में से -16 कर देंगे तब हमारे पास यहाँ पर 600 कितना हो जाएंगे, तो 624 हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक हमने हमारी मर्जी से यहाँ पर बनाया 640 लेके आया है। अब सेम तरीके से यहाँ पर पता करके देख लेते, यही वाला तरीका लगा के। तो यहाँ पर क्या करेंगे 448 है, ठीक है, और 448 का संबंध किससे, तो यहाँ पर 116 से, कितने से 116। अब देखिए जैसा हमने यहाँ पर क्या करा था 4 गुना करा था, तो इसको भी 4 गुना करके लाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर 6 चौक 24 का कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 6 चौक 24 का 4 हो जाएगा, हासिल का 2, 11 चौक 44 और यहाँ पर कितना होंगे 46, ठीक है। यहाँ पर कितना हो रहा है, तो आप कहोगे 464 हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर माइनस किया 16, तो यहाँ पर भी हम -16 कर लेते हैं। तो 464 में से -16 करेंगे तो आपको पता है यहाँ पर कितना हो जाएंगे 448 हो जाएंगे। मतलब यहाँ पर 448 भी संख्या उसी तरीके से और 624 भी उसी तरीके से आ चुकी है। हमें क्या करना है 4 गुना करना है और -16 कर देना, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी। अब हमें यहाँ पर इसमें क्या करना है, ऑप्शन से निकालना है। तो ऑप्शन को क्या करेंगे हम 4 गुना करके देखेंगे, या फिर जो 528 इसमें क्या करेंगे हम 16 प्लस करके 4 से भाग भी दे सकते। कैसे देखिए, जैसे यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसमें 16 प्लस कर देंगे तो आपको पता है 528 में 16 पर प्लस करेंगे तो कितने हो जाएंगे, तो आपको के 544 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, तो 544 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये 544 हुए और इसको हम क्या करेंगे 4 से भाग दे देंगे, तो 4 एकम 4, ठीक है। उसके बाद 1 बचा तो कितने हो जाएंगे 14, मतलब 4 3 12 और 1 कितना बचा 2, मतलब 24 और 4 6 24, मतलब यहाँ पर कितने हो रहे 36 हो रहे, ठीक है। जो यहाँ पर 528 से इसका संबंध किससे होगा, तो ये 136 से होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पर डी वाला सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर इसको 4 गुना भी तो करके देख सकते हैं कि इससे 4 गुना करने पर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो जैसे इसको हम क्या करेंगे डायरेक्ट यहाँ से 4 गुना करेंगे, तो 6 चौक 24 का 4, ठीक है, हासिल का 2, 4 3 12 और 2 कितना होंगे 14 का 4, हासिल का 1। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो आपको 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, 544 आ गया। और 544 में हम क्या करेंगे +16, यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो आपको -16 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सभी में हमने -16 किया था, तो इसमें भी -16 करेंगे, ठीक है। तो -16 करेंगे तो आपको पता है कितने हो जाएंगे 528 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 528। तो ये वाला हमारा सही था, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही। तो सेम पैटर्न से हमने क्या करा, यहाँ पर इस प्रश्न को सोल्व किया है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 14 पे। अब 14 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि मोल्टेन शब्द के सभी अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित बनी रहेगी, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। मतलब वर्णानुक्रम में क्या होता है कि जो हमारा जहाँ शब्द है उनको क्या करना है वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है वर्णानुक्रम लिखा है, लेकिन हमें यहाँ पर वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित कर देना है, ठीक है। इसका मतलब भी वही होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा मोल्टेन लिखा, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे मोल्टेन को लिखेंगे और मोल्टेन को क्या करेंगे ABCD के हिसाब से इसको क्या करेंगे अरेंज कर देंगे, ठीक है। तो इनमें ABCD में सबसे पहले यहाँ पर कौन आएगा, तो आप कहोगे E आएगा, तो हम E को पहले लिखेंगे। फिर E के बाद क्या आएगा इसमें से, तो आप कहोगे L आएगा, तो L को लिखेंगे। L के बाद क्या आएगा M आएगा, तो M को लिखेंगे। फिर N आएगा तो N को लिखेंगे। फिर O आएगा तो O को, और T आएगा तो T को। ये हमने ABCD के हिसाब से हमने क्या करा इसको व्यवस्थित कर लिया। अब इसको आमने सामने करेंगे तो कितने का अपरिवर्तित रहा, तो आप कहोगे M का भी नहीं हुआ, मतलब यहाँ पर सॉरी इसका तो परिवर्तन हो चुका है क्योंकि M पहले पे लेकिन यहाँ पर तीसरे पर चले गया। मतलब आमने सामने आ चाहिए, ये भी इसके सामने नहीं है, ये भी इसके सामने नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं, ये भी नहीं, मतलब सभी का परिवर्तन हो चुका है, कोई भी अपरिवर्तित नहीं रहा। सभी का परिवर्तन हो चुका, कोई भी नहीं रहा। था हम यहाँ पर नन लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी। कौन सा लगाएंगे, ऑप्शन नंबर डी, कोई भी नहीं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 15 पे। अब 15 नंबर का प्रश्न दिया है। अब यहाँ पर हमें कथन दिया है और यहाँ पर हमें एक निष्कर्ष दिया है। ये 9 का प्रश्न है कथन निष्कर्ष का, ठीक है। तो ये कैसे सोल्व करना, सबसे पहले आपको कथन को समझना है। मैंने क्या बताया आपको कि सबसे पहले कथन को समझना कि कथन क्या कह रहा है, जो कथन कह रहा है उसकी सत्य मानना, फिर उसके बारे में निष्कर्ष से क्या कह रहा है हमें यह निकालना है, ठीक है। तो जैसे
यहाँ पर देखिए कथन क्या कह रहा है कि सभी फ़ोन, अब जितने भी मान लो ये फ़ोन है, ठीक है, फ़ोन का मैं पी ले रहा हूँ, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा फ़ोन लिखते हैं, शब्द फिर गोल बनाते हैं, इतना हमारे पास समय नहीं है, ठीक है, उतना समय नहीं है, आपको बस कोई भी एक लेटर लेके बस समझ जाना है। पी का मतलब फ़ोन मान लो, और यहाँ पर क्या कह रहा है कि सभी की सभी फ़ोन क्या है, टीवी है, सभी फ़ोन टीवी है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, सभी फ़ोन को हम टीवी के अंदर बना लेंगे, और टीवी का मैं टी ले लेता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। उसके बाद दूसरे को देखिए, दूसरा कह रहा है कि कुछ टीवी बड़े या बड़ी है, मतलब कुछ टीवी बड़े या बड़ी है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुछ टीवी बड़ी या बड़ी बना लेंगे, ठीक है, बड़े या बड़ी, तो बी ले लेता हूँ बड़े या बड़ी का। उसके बाद तीसरे को समझिए, तीसरा क्या कह रहा है, तो तीसरा यहाँ पर कह रहा है कि कुछ बड़े बड़ी कारें हैं, और जहाँ पर कह रहा है कि कुछ बड़े बड़ी कार है, तो यहाँ पर हम कुछ इस प्रकार का बनाएंगे, तो कार का मैं सी ले लेता हूँ, ठीक है, ये आप के भी ले लो, कोई बात नहीं, हमें तो समझना है, यहाँ पर कोई परफेक्ट नहीं। अब देखिए आप ये कहोगे कि हमें इसका तो डायग्राम बना सकते नहीं, क्योंकि हमें यहाँ पर इसका ही कहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है ये समझिए। अब निष्कर्ष हमें यहाँ पर एक एक को देखना होगा। पहला निष्कर्ष क्या कहा कि पहला निष्कर्ष कह रहा है कि कुछ टीवी फ़ोन है, कि यहाँ पर टीवी और फ़ोन का कभी कुछ कहा था क्या, तो आप कहोगे हाँ हमें कुछ कहा था। अब यहाँ पर कुछ टीवी फ़ोन दिख रही, तो आप कहोगे हाँ सारी की सारी जब फ़ोन टीवी है तो कुछ तो होंगे, इसका मतलब पहला वाला तो सही कह रहा है। अब दूसरे को देखिए, दूसरा क्या कह रहा है, दूसरा क्या है कि कुछ बड़े या बड़ी टीवी है, यहाँ पर कुछ बड़े या बड़ी टीवी, तो हमें यहाँ पर कुछ बड़े या बड़ी भी टीवी दिखाई दे रही है, तो ये बात भी सही है कि ये वाला भी सही कह रहा है, ठीक है। तीसरे को देखिए, सभी बड़े या बड़ी कारें हैं, क्या आपको सभी बड़े या बड़ी कारें दिखाई दे रही, नहीं, यहाँ तो हमें कुछ बड़ी या बड़े कारें दिखाई दे रही है, सभी नहीं दिखाई दे रही है, क्या दिखाई दे रही है, कुछ दिखाई दे रही है, ये सभी कह रहा मतलब ये गलत कह रहा है। आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि ये सभी कह रहा था, यहाँ पर कुछ है तो ये गलत है, तो यहाँ पर केवल निष्कर्ष से पहला दूसरा अनुसरण कर रहा है, तो ऑप्शन में देखेंगे पहला दूसरा कहाँ पर है, तो आप कहोगे पहला दूसरा, हमें ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको दूसरा बना लीजिए, ठीक है, तो यहाँ पर ये दूसरा हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए यहाँ पर पहला पहला तो हो नहीं सकता, तो इसीलिए ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 16 पे। अब 16 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर देखिए, प्रश्न कह रहा है कि एक निश्चित कोड भाषा में ओपन द डोर, यहाँ पर क्या कह रहा है, ओपन द डोर को यहाँ पर WUKON मतलब TN के रूप में कोडबंद किया जाता है, और यहाँ पर डोर इज सॉलिड को यहाँ पर क्या लिखा, KOGKMB के रूप में कोडबंद किया जाता है, तो यहाँ पर कह रहा है कि डोर का किस प्रकार कोडबंद किया जाएगा, ये हमें प्रश्न पूछ रहा है। देखिए कि सिंपल प्रश्न है, ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसमें हमें यहाँ पर क्या करना है, जैसे ओपन द डोर लिखा है उसका कोड क्या है, जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, ओपन द डोर है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, ओपन द डोर है, और यहाँ पर क्या है, WUKOTN है, ठीक है, यहाँ पर WUKOTN है, मतलब इसको मैं अलग कलर में करता हूँ, तो ये इसके क्या है, कोड है, ठीक है, ये इसके कोड है। उसके बाद अब यहाँ पर क्या है, डोर इज सॉलिड, ठीक है, मतलब यहाँ पर जो डोर इज सॉलिड है ना, तो यहाँ पर ये है, और इनका कोड क्या है, तो इनका कोड इनके सामने KOGKMB है, ठीक है, इनका कोड है। अब हमें यहाँ पर किसका बताना है, तो हमें यहाँ पर डोर का बताना है, ठीक है, क्या करना है, डोर का बताना है। अब देखिए हमें यहाँ पर क्या करना है, आपको कॉमन देख के काटना है, यहाँ पर कोड निकालने की जरूरत नहीं है। कैसे, देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे, तो इसमें देखेंगे तो आपको पता है इसमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको केवल हमें तो यहाँ पर डोर कॉमन दिखाई दे रहा है, और इनमें कॉमन क्या दिखाई दे रहा है, तो इनमें भी केवल हमें KO कॉमन दिखाई दे रहा है, तो डोर का कोड क्या हो जाएगा, KO हो जाएगा, ठीक है। तो KO ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। बहुत आसान प्रश्न है, यहाँ पर कॉमन देख के काटना था आपको। अब मान लो इसमें आपको ओपन का पूछे, ओपन का पूछे तो आप यहाँ पर पहला से पहला ही बता दोगे, और द का पूछे तो यहाँ पर लास्ट वाला बता दोगे, या फिर ये संभावना भी बता सकते हो, ऑप्शन में नहीं मिले तो ओपन का या तो WU हो सकता है, या फिर ओपन का TN भी हो सकता है, ठीक है। तो लेकिन ऐसा पूछता नहीं अभी तक, लेकिन मान लो पूछ लिया पेपर टप करने के लिए, तो भी आपको यहाँ पर संभावना में बताना होगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 17 पे। अब 17 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और गुणे और भागित को आपस में बदल दिया जाए, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। यानी यहाँ पर इस समीकरण में हमें क्या करना है, चिन्हों को बदलना, और यहाँ पर क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है। और हालांकि देखिए मुझे थोड़ा सा ये कमेंट करके बताओ कि आपको जो मैं बता रहा हूँ, जितनी स्पीड से बता रहा हूँ, कि आपको समझ में आ भी रहा या नहीं आ रहा, बस मुझे ये कमेंट करके बता देना। और आप अगर वीडियो देख रहे हो तो आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब करे हो या नहीं करे हो, ये भी बता दो, ठीक है। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर आपको कह रहा हूँ कि खुद से सोल्व करो, और आपको इसका PDF चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ टेलीग्राम का, तो उस टेलीग्राम पर जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो, और सारी क्लास का PDF वहाँ पर आपको मिल जाएगा। PDF इसीलिए डाउनलोड कर लीजिए क्योंकि आप जब एग्जाम दोगे तो उससे 10 दिन 5 दिन पहले आप क्या करोगे, PDF को खोल के प्रीवियस ईयर वापस से देख लेना एक बार, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, चिन्हों को चेंज करेंगे, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा स्पीड से इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए हम प्रैक्टिस सेट सोल्व कर रहे हैं तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा सकते, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जैसे अगर हम यहाँ पर मान लो हमें सबसे पहले कह रहा है कि प्लस और माइनस को बदलना और भागित और गुणे को आपस में बदलना है। तो यहाँ पर जो भागित गुणे का चिन्ह है यहाँ पर हम भागित का लगा लेंगे, जहाँ पर माइनस का है वहाँ पर हम प्लस का लगाएंगे, जहाँ पर प्लस का वहाँ पर माइनस का, और जहाँ पर भागित का वहाँ पर गुणे का, ठीक है। ये हमने ये जिसे इसने कहा था वैसा हमने समीकरण को चेंज कर लिया, चिन्ह को चेंज कर लिया, ठीक है। अब हम बोर्ड मास रूल पे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम भाग देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो देखिए 8 दूना 16, 8 3 24, ठीक है। यहाँ पर कितना बचा, 3 बचा, 33 हुआ, 8 चौको 32, 1 बचा, 8 दूनी 16, 342 बार में गया, प्लस का 55 वैसे ही उतारेंगे और माइनस का यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट गुणा करेंगे। 105 का 2 गुना कितना होगा, तो आपको होगे 210 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे, 210। अब देखिए या तो इसको प्लस कर लेंगे या इधर माइनस कर लेंगे, तो मान लो हम प्लस करते हैं। तो यहाँ पर अगर 342 में क्या करेंगे, हम 55 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 7, फिर बाद में 9, उसके बाद 3, 300 कितना हो रहा है, 97 हो रहे हैं, ठीक है। अब देखिए 397 में क्या करेंगे, 210 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर अगर इसको हम 210 को माइनस करें, 7 में से 0 को घटाएंगे तो 7 ही बचेगा। उसके बाद 9 में से 1 को घटाएंगे तो आपको पता है 8 बचेगा, और 3 में से 2 को घटाएंगे 1, मतलब यहाँ पर कितना मिला, 187 मिला। तो यहाँ पर कितना होगा, 187 होगा, ठीक है। ऑप्शन में देखिए 187 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। बस हमें चिन्ह चेंज करके प्रश्न को सोल्व करना है। अब चलिए हम बढ़ते हैं प्रश्न 18 पे। अब 18 नंबर का प्रश्न भी सेम है, बस सेम तरीके से। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम चिन्ह बदलेंगे। यहाँ पर जैसे यदि प्लस और गुणे को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भागित को आपस में बदल दिया जाए तो समीकरण को सोल्व करने पर कौन सी संख्या होगी, बस यही बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर प्लस और गुणे को बदलना है। तो यहाँ पर गुणे का चिन्ह वहाँ पर हम प्लस का, और जहाँ पर प्लस का वहाँ पर हम गुणे का चिन्ह रख देंगे, ठीक है। ये हमने प्लस का रखा। जहाँ पर भागित का वहाँ पर माइनस का, और जहाँ पर क्या करेंगे, जहाँ पर माइनस का वहाँ पर हम भागित का रख देंगे, ठीक है। तो 19 पंजे कितने होंगे, तो आपको 19 पंजे 95 होते हैं, तो भाग दिया। उसके बाद प्लस यहाँ पर 4 छिंग कितने होते हैं, तो 24 होते हैं, 24 और माइनस 16 उतार लेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस 16 ऊपर से उतार लेंगे। यहाँ पर कितना हो जाएंगे, जोड़ देंगे तो 29 हो जाएंगे। 24 5 और माइनस 16 करेंगे तो आपको पता है माइनस 16 करेंगे तो 14 बचेंगे। कितने बचेंगे, जैसे यहाँ पर डायरेक्ट कर लो, सॉरी यहाँ पर कितने बचेंगे, तो 9 में से 6 जाएंगे तो 3, उसके बाद यहाँ पर 2 में से 1 जाएंगे तो 1 बचेगा, मतलब 13 बचेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि मिस्टेक हो जाता है माइनस प्लस करने में, ठीक है। क्योंकि देखिए कल क्या साइज से 18 नंबर के प्रैक्टिस सेट में भी कुछ ऐसा हुआ था, या 17 में, कि मैं जो कुछ माइनस कर रहा था 85 में से 9 को, तो मैंने शायद था 874 बता दिया था, ठीक है। हालांकि वहाँ पर 76 होगा। तो यहाँ पर देखिए कितने 13 हो जाएंगे, तो ऑप्शन में देखिए 13 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर हमारे पास बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर गलती क्यों होती है, देखिए हम स्क्रीन पे देखते हैं, और स्क्रीन पे क्या होता है कि जैसे व्हाइट बोर्ड है तो इसके कारण क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि माइंड भी कहीं और ही चल रखता, और कुछ ऐसा हो जाता है कभी कभी इस लाइट के कारण, ठीक है। बाकी कोई दिक्कत नहीं। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 19 पे। अब 19 नंबर का प्रश्न दिया है, और प्रश्न यहाँ पर क्या कह रहा है, प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित संख्या युग्म में पहली संख्या पर निश्चित गणितीय संक्रिया करके दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्या उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार निम्नलिखित समुच्चय की संख्याएं संबंधित है। मतलब ये कह रहा है कि समुच्चय में पहली संख्या पर गणितीय संक्रिया करके हमें यहाँ पर दूसरी संख्या प्राप्त की जाती है, तो उसी प्रकार का किस ऑप्शन में हमें ये बताना है। तो सबसे पहले इसको हम गणितीय संख्या करके 29 लाते हैं। अब ज़्यादा तो हालांकि मैं बताता हूँ कि आपको छोटी संख्या से बड़ी संख्या पता करना है, लेकिन गुणा करेंगे तब भी 96 पर तो पहुँच नहीं पाएंगे, आगे पाछे होंगे। तो अब हम क्या करेंगे देखिए, और इसने ये भी कहा कि पहली संख्या पर गणितीय संक्रिया करना है, तो हम पहली संख्या पे करते हैं। तो अब हम इसको भाग दे देते हैं। मान लो जैसे आपको पता है 24 चौक 96 होता है, मतलब अगर हम यहाँ पर 4 का भाग देंगे, ठीक है, 4 का भाग देंगे तो कितना आ जाएंगे, 24 आ जाएंगे। कितना आ जाएंगे, 24, ठीक है। और 24 में अगर हम क्या करेंगे, 5 को जोड़ेंगे तो 29 प्राप्त हो जाएंगे, ठीक है। कितने, 29 प्राप्त होंगे। सेम तरीके से यहाँ पर भी 4 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे तो आपको पता है 4 दूना 8, कितने, 4 दूना 8, 3 बच्चे 32 हुए, यहाँ पर 28 होगा, ठीक है। कितना होगा, 28। अब यहाँ पर देखिए 28 में भी क्या करेंगे, जैसे +5 ऊपर हुआ तो इसमें भी +5 करेंगे तो 33 होंगे, और 33 भी यहाँ पर है। तो इसी तरीके से हमें ऑप्शन में ढूंढना है। सबसे पहले तो पहली संख्या को 4 से काटना है और +5 करना है। तो यहाँ पर अगर हम 4 से काटेंगे, ठीक है, 188 को 4 से काटेंगे तो 4 चौक 16, कितने बच्चे, 2, कितने हुए, 28, 4 7 28, इसमें +5 करते हैं तो 47 5 कितने होंगे, तो आपको हो गए 47 5 52 होते हैं। तो यहाँ पर तो मैच हो चुका है, मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा।
इसको 4 से काटिए, 4 चौक 16, एक बचा 4 चौक 16 प्लस 5 करेंगे तो आपको पता है कितने होंगे 49, लेकिन 45 लिखा नहीं। यहाँ पर 4 पंजे 20, 4 एकम 4, यहाँ पर भी प्लस 5 करेंगे तो 56 हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर 55 लिखा नहीं। उसके बाद यहाँ पर 4 दूना 8, उसके बाद 2 बचा कितना 28, 4 7 28, 27 5 कितना होंगे तो आपको हो गए 32, कितना हो गए 32, लेकिन 30 लिखा, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 20 पे। अब 20 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न करा कि विकल्पों में दी गई उस चित्र की पहचान कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए जैसे यहाँ पर हमारे पास चिन्ह वाला, अब चिन्ह वाले में हमें क्या करना है, चिन्ह के यहाँ पर क्या है कुछ स्थान है, जैसे ये इस कोने पे यहाँ पर है और यहाँ पर और यहाँ पर है, और सभी में उसी पे सभी में उसी की उसी जगह पर है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करना है, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, सभी के सभी उसी स्थान पर हर आकृति में, तो यहाँ पर भी क्या होगा इन्हीं स्थान पर होगा। कहाँ पर होगा, इन्हीं स्थान पर होगा, ये वाला जो स्थान है इन्हीं स्थान पर होगा। अगर हम इन्हीं स्थान की बात करें तो आप कहोगे ऑप्शन ए में नहीं है, ऑप्शन सी में नहीं है, ऑप्शन डी में नहीं है, डायरेक्ट हम ऑप्शन नंबर बी लगा के आगे बढ़ जाएंगे। एक ये तरीका है, बस देखने का नज़रिया आपको चेंज करना होगा, इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रैक्टिस सेट लगाओ और स्पीड बढ़ाओ। अब देखिए जैसे हमने अब डायरेक्ट सोल्व किया कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, तो 100% सही होगा। क्यों, क्योंकि अगर सभी आकृति में उसी स्थान पर है तो यहाँ पर भी ऑप्शन में वही होगी, अगली आकृति भी वही होगी। ठीक है, अब यहाँ पर थोड़ा सा एक हम आकृति को चेक भी कर लेते हैं। तो मान लो हमने यहाँ पर एल को देखा, यहाँ पर एल इस कोने पे है, अगले पे आया तो इस वाले चिन्ह पे चले गया। मैंने क्या कहता है कि पहली आकृति से ही सोल्व करना, फिर अगले में जाएंगे तो एल यहाँ पर आ चुका है, फिर अगले में गए तो एल यहाँ पर आ चुका है, मतलब शुरू कहाँ से हुआ था यहाँ से, एंड कहाँ से हो रहा है यहाँ से। अब अगले में वापस एल वहीं चले जाएगा, कहाँ पर, वहाँ वहीं पर, तो यहाँ पर देखिए उसी जगह पे है, मतलब ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने क्या बताया था आपको, बस थोड़ा सा देखने का तरीका बदल लो। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 21 पे। अब 21 नंबर का प्रश्न दिया है। प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कुछ कप गिलास से, मतलब ये भी हमारा कथन निष्कर्ष का प्रश्न है। मैंने क्या बताया था कि कथन को समझिए फिर निष्कर्ष पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या कह रहा है कि कुछ कप, यहाँ पर देखिए जैसे ये कप है, ठीक है, कप का मैं क्या ले लेता हूँ, और कुछ कप क्या है, तो इसने कहा कि कुछ कप गिलास से, तो यहाँ पर हम कुछ कप को गिलास में बना लेते हैं, तो ये हमने क्या करा, गिलास मतलब मान लो मैं जी ले लेता हूँ। ठीक है, कुछ कप गिलास से, उसके बाद यहाँ पर करा कि कोई भी गिलास पत्थर नहीं है, यहाँ पर कोई भी गिलास पत्थर नहीं, तो पत्थर को मैं पी लेके अलग बना लेता हूँ। उसके बाद अब यहाँ पर क्या कह रहा है, जो हमारे पास तीसरा वाला है, तीसरा वाला कह रहा है कि सभी पत्थर धातु है। अब जितने भी जो पत्थर है, ठीक है, ये सभी के सभी धातु है, तो ये भी धातु के अंदर बन जाएंगे, तो ये धातु का मैं मान लो मैं यहाँ पर डी ले लेता हूँ। ठीक है, ये सभी के सभी धातु है। अब देखिए इसके बारे में निष्कर्ष क्या कह रहा है, यहाँ पर देख रहा है कि जो पत्थर है धातु के अंदर है, और कुछ यहाँ पर जो कप है वो ग्लास है। ठीक है, अब निष्कर्ष पे जाते हैं। निष्कर्ष से पहला कह रहा है कि सभी कप, यहाँ पर सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते हैं, तो कप और पत्थर का कभी आपस में कहा नहीं कहा, ये तो गलत कह रहा है, तो ये गलत है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए कोई भी कप धातु नहीं है, कप और धातु का कभी कहा था, तो कप और धातु का भी नहीं कहा, तो ये भी गलत है। उसके बाद सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती, धातुएं गिलास नहीं हो सकती है, तो धातु और गिलास का भी कभी कुछ कहा तो नहीं कहा। मतलब यहाँ पर ऐसा है कि हमारे पास यहाँ पर क्या है, तो आप कहोगे इसमें हमारे पास कुछ संभावना वाला बन रहा है। क्या बन रहा है, संभावना वाला। कैसे, देखिए इसने ये कहा कि सभी कप कभी भी पत्थर नहीं हो सकते, तो कप यहाँ पर है, यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर नहीं हो सकते, इसका मतलब ये सही करा कि नहीं हो सकते, हम मानते हैं। ठीक है, दूसरे को कोई भी कप धातु नहीं है, कोई भी कप धातु नहीं है, इसका मतलब ठीक है, ये भी सही कह रहा है अभी तक को। अब तीसरे को देखिए सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती, सभी धातुएं कभी भी गिलास नहीं हो सकती है, तो ये भी बात सही है। वैसे तो क्या है कि क्योंकि नहीं हो सकती तो ये भी सही है, मतलब अनुसरण सभी की सभी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे हम। ठीक है, बाकी यहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव भी था, लेकिन अभी हम ऑप्शन नंबर बी को सही मानेंगे, और एसएससी ने भी इसी को सही माना था। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 22 पे। अब 22 नंबर का प्रश्न दिया है। अब प्रश्न यहाँ पर ये कह रहा है कि कागज की एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदु द्वारा, यानी कि बिंदुदार रेखा के अनुदिश क्रमिक रूप से मोड़ा जाता है, और फिर अंत में छेदिज किया जाता है, छेदरिज, और खोले जाने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, ये हमें प्रश्न पूछा है। मतलब ये पेपर कटिंग फोल्डिंग का प्रश्न है। अब देखिए यहाँ पर क्या करा, एक ही लाइन पे आपको ऐसा क्या करना है, इस पे मोड़ना है, तो इस लाइन से इसको हम क्या करेंगे, इस यहाँ से ऊपर की ओर मड़े या नीचे की ओर मड़े, तो यहाँ पर कैसा बनेगा, तो ये वाला सेम बनेगा, ऐसा इस प्रकार का।
और यहाँ पर ये बॉक्स ऐसा बन जाएगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा भी सेम बनेगा दोनों तरफ से। ऊपर वाला कैसा बनेगा, तो ऊपर वाला कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। तो ये वाला ऑप्शन में चेक कीजिए कहाँ पर है। तो ऑप्शन में देखेंगे हम, तो ऑप्शन नंबर कहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो आपको हो पूरी तरह से बॉक्स नहीं बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर खाली खाली छूट रहा है, कोई बात नहीं। अब ये जो त्रिभुज है पूरी तरह से बनेगा, तो इसमें बन रहा है, इसमें भी बन रहा है, और यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही बन रहा है, तो इसको हम हटा देंगे। यहाँ पर दो बन रहे, ये वाले दो हिस्से बन रहे, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा इस प्रश्न का सही जवाब, क्योंकि ये अलग नहीं होंगे और यहाँ एक ही बन रहा, तो ये भी हट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सही जवाब हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी वाला यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 23 पे। अब 23 नंबर का प्रश्न दिया है और ये हमारा रक्त संबंध का प्रश्न है। यहाँ पर क्या करा कि ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की माता है, ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है, ए गुणे बी का अर्थ है ए बी की पत्नी है, और ए भागित बी का अर्थ है ए बी का पिता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पर इसका समझ के क्या करना है, सोल्व करना है। सबसे पहले इनमें रिलेशन देखिए, 4 और 3 के आपस में क्या रिलेशन है, 4 और 3 का। तो आप कहोगे यहाँ पर गुणे का चिन्ह है, और गुणे का अर्थ इसने क्या कहा कि ए गुणे बी का अर्थ है कि ए बी की पत्नी है। तो यहाँ पर भी 4 3 की पत्नी हो जाएगी, 4 3 की पत्नी हो जाएगी, तो यहाँ पर हम पति पत्नी बनाएंगे, तो 4 3 की पत्नी हो गई, ठीक है। उसके बाद और देखेंगे, आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप देखना है। वैसे आप डायरेक्ट भी यहाँ पर काट के सोल्व करते होंगे, लेकिन मैं वैसा नहीं करवाऊंगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, 3 और 2 के बीच में देखेंगे। अब आप कहोगे यहाँ पर हम 4 और 2 के बीच में क्यों नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें यहाँ पर लाइन से देखना है। ऐसे प्रश्नों का आपको लाइन से सोल्व करना है, जैसे हमने इनमें कर लिया, अब हम इनमें देखेंगे। तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, और माइनस का अर्थ कहा कि ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। तो यहाँ पर भी 3 2 का भाई हो जाएगा, 3 2 का भाई हो जाएगा, तो यहाँ पर इसका भाई है, तो एक ही चिन्ह लगा के यहाँ पर हम भाई बनाएंगे। 3 जो 2 का भाई है, तो यहाँ तक ठीक है, ये भाई है। उसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर भी माइनस का चिन्ह है, मतलब 2 भी 1 का भाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस का अर्थ यही कहा कि ए बी का भाई है, तो 2 1 का भाई हो जाएगा। मतलब इसका भी भाई कौन है, 2 1 का भाई हो जाएगा। 1 का भाई कौन है, 2 है, ठीक है। यहाँ पर आ नहीं रहा, तो मैं यहाँ पर और प्लस लगा देता हूँ, ये 1 का भाई है। मतलब यहाँ पर देखिए, जिससे मैं यहाँ पर बना तो 4 माइनस यहाँ पर बराबर ये पति पत्नी है, तो यहाँ पर पति बना दिया, फिर -2, फिर और यहाँ पर सॉरी -2 नहीं होगा, सॉरी यहाँ पर क्या होगा, तो ये प्लस का इसका 1 का भाई, ये हमने बना लिया है, ठीक है। इसको काट दो अभी के लिए। अब यहाँ पर प्रश्न ये कह रहा है कि तो 4 का 1 से क्या संबंध है, मतलब 1 का 4 क्या लगेगा, 1 का 4 क्या लगेगा, तो 1 ये है, और ये इसका भाई है, ये भी इसका भाई है, ये तो भाई भाई है, ठीक है। तो 1 का 4 क्या लगेगा, तो आपको ये भाई की पत्नी है, तो हमारी भाभी लगेगी। तो भाभी ऑप्शन में देखोगे तो नहीं है, लेकिन भाई की पत्नी है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो बस यहाँ पर हमें संख्या में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ नहीं करना, हमें तो रिलेशन निकालना, चाहे लेटर हो, चिन्ह हो, संख्या हो, कुछ भी हो, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 24 पे। अब 24 नंबर का प्रश्न दिया है, और ये हमारा एनालॉजी प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि उस विकल्प का चयन करें जो 5वें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित थे जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित थे, और चौथा अक्षर समूह तीसरा अक्षर समूह से संबंधित थे। मतलब यहाँ पर इन दोनों का आपस में जो संबंध है वो सेम तरीके से यहाँ पर है, उसी तरीके से हमें यहाँ पर बताना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहले से पहले को देखेंगे, W से D आप कहोगे ये तो विपरीत लेटर है। फिर बाद में E से V आप कहोगे ये भी विपरीत है आपस में। L से O ये भी विपरीत है, मतलब हमें तो विपरीत वाला दिखा। सेम तरीके से F से U मतलब ये भी विपरीत है। O से L मतलब ये भी विपरीत है, मतलब अपोजिट। फिर बाद में R से I ये भी विपरीत है। इसका मतलब ये है कि हमें भी यहाँ पर विपरीत बताना है। तो एस का क्या हो जाएगा, फटाफट से बताइए। एस का क्या होगा, तो एस का हो गया हनी सिंह। मान लो हनी सिंह दिया, हम क्या करेंगे यहाँ पर एस बनाए, एस का एस आ जाएगा, ठीक है। फिर डी का दूध वाला, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा डब्ल्यू। एच का क्रिसमिस मतलब सी, तो यहाँ पर देखिए एच डब्ल्यू सी, ऑप्शन में देखिए एच डब्ल्यू सी, ऑप्शन नंबर हमारे पास यहाँ पर सी में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर अपोजिट था, आसानी से हमने प्रश्न को सोल्व कर लिया। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 25 पे। अब 25 नंबर का प्रश्न है और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है। थोड़ा सा आपको क्या करना है, इसको सोल्व करने की कोशिश करना है, आपको जरूर कठिन लगेगा, ठीक है। प्रश्न क्या कह रहा है कि किसी निश्चित तर्क के अनुसार 80 का संबंध 99 से है, उसी तर्क के अनुसरण का अनुसार 0 का संबंध 3 से है, उसी तर्क के अनुसार 35 का संबंध निम्नलिखित में से किससे होगा, ये हमें बताना है। तो फटाफट से सोल्व कीजिए, मैं थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ। और हाँ, आपको मैं एक बता रहा हूँ कि जैसे अब कुछ दिनों बाद, जैसे मान लो 1-2 तारीख तक मैं लाइव आने वाला हूँ, वहाँ पर आपको सारे रीजनिंग का
मतलब हम कंप्लीट रीजनिंग करेंगे लाइव रह के। जितना भी डाउट है मुझे आप पूछ सकते हो उस टाइम, तो मैं कुछ दिन बाद आपको लाइव मिलूंगा। और बाकी हम जैसे एनटीपीसी के लिए, उसके लिए भी हम क्या कर रहे हैं, अभी नई क्लास शुरू करने वाले हैं जिसमें हम रीजनिंग कंप्लीट करेंगे। और सीजीएल की एग्जाम भी अभी आ रही है, तो उसके लिए अलग से मैं कंप्लीट रीजनिंग लेके आऊँगा। आपको 5 से 6 घंटे में कंप्लीट रीजनिंग मिलेगी और सारा कंसेप्ट पीवाईक्यूज पे रहेगा और जितने सिलेबस है उसके आधार पर रहेगा। तो थोड़ा सा आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, तो आपको आसानी से मिल जाएगा वो वीडियो, ठीक है। तो देखिए आपने सोल्व किया होगा आपका आंसर क्या आया कमेंट करके बताइए कि 25 नंबर का क्या आंसर है, ठीक है। बताइए क्या हो रहा है, आप सोल्व कर रहे होंगे कि नहीं। आपको क्या करना है, 80 का 99 से क्या है ये बताना। फटाफट से सोल्व कीजिए, थोड़ा सा समय लेके सोल्व कर लीजिए, ठीक है। मैं अभी भी वेट कर रहा हूँ, सोल्व कीजिए। नहीं हो रहा, 1 मिनट। अब यहाँ पर देखिए 80 का संबंध 99 से, मतलब ये एनालॉजी टाइप का, मैंने क्या बताया कि जैसे ये एनालॉजी, ठीक है। इसका संबंध किससे है, तो 99 से है। और सेम तरीके से 0 का संबंध किससे, 3 से। कितने से, 3 से। तो हमें यहाँ पर 35 का संबंध किससे है ये हमें बताना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क। सोल्व कीजिए अब फटाफट से। 80 99 0 3, इनको देखिए आप, मैंने बताया था कि इन दोनों का संबंध जो है वही यहाँ पर भी होगा और सेम तरीके से हमें यहाँ पर भी बताना है। एक प्रश्न को तो यहाँ पर क्लास में सोल्व कीजिए और कमेंट करो, कमेंट, ठीक है। मैं बता रहा हूँ, जिससे आप कहोगे जैसे अगर हम अंतर करेंगे तो अंतर यहाँ पर बहुत छोटा है, अंतर से तो प्रश्न सोल्व होना ही नहीं है, आप दिमाग ही मत लगाओ। अब क्या करेंगे देखिए, ये जो है 9 के वर्ग के पास है, 9 का वर्ग कितना होता है, तो आप कहोगे 81। कितना होता है, तो आप कहोगे 9 का वर्ग 81 होता है। और 10 का वर्ग कितना होता है, 100 होता है। मतलब 9 का वर्ग और यहाँ पर कितना है, 10 का वर्ग, ठीक है। मतलब यहाँ पर -1 है, इसमें -1, इसमें भी -1। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो जैसे यहाँ पर आपको हो गया 9 से 10, मतलब 1 प्लस करके अगली संख्या, यानी इनका संबंध हमें मिल चुका है। क्या मिला है, 9 का वर्ग -1, 9 में 1 प्लस करेंगे 10 का वर्ग -1। सेम तरीके से 0 को देखेंगे तो आपको हो गए 1 का वर्ग, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 ही होता है। -1 करेंगे तो 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। उसी प्रकार से 3 है यहाँ पर, तो 3 मतलब 2 का वर्ग कितना होता है, 4, -1 करेंगे तो आपको पता है 3 हो जाएगा। तो 3 भी यहाँ पर है, तो इसमें भी +1 है। मतलब यहाँ पर क्या करा, इसका वर्ग पता करके +1 करके यहाँ पर भी -1 कर लिया। तो सेम तरीके से 35 किसके वर्ग के पास है, तो आपको हो गया 6 का वर्ग 36 के पास है, 6 का वर्ग 36 और यहाँ पर -1 है। तो 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएंगे, 7। और 7 का वर्ग कितना होता है, तो आपको 49 होगा, 49 में से -1 करेंगे तो 48 होगा। यानी 35 का संबंध किससे होगा, तो 48 से होगा। तो ऑप्शन में देखिए 48 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, ठीक है। कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। मूड ऑफ कर दिया आपने तो सोल्व ही नहीं किया। अब चलिए हम बढ़ते प्रश्न 26 की ओर, और 26 नंबर के प्रश्नों को आप सोल्व करके मुझे बताओ। ये हमारा कैलेंडर का प्रश्न है, अगर नहीं आता हो तो यहाँ पर आई बटन पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, ठीक है। आई बटन पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, फुल वीडियो। अगर कैलेंडर का प्रश्न नहीं आता हो तो यहाँ पर क्लिक करके आप उसे देख लीजिए। बाकी अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको एक लोगो दिखाई देगा, और पहले वीडियो को नहीं देखेंगे इससे तो उसे भी देख लीजिए। और मैंने क्या कहा था कि आपका कितना स्कोर रहा ये मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में।